वेलकम बैक। चलिए दोस्तों, आज ऐसा चीज हमको बताने वाले हैं कि इसको देखने के बाद आपको एक सेकंड में आपसे बनेगा, हमसे नहीं, आपसे पैसिव बनेगा एक सेकंड में, है ना। बस किस तरीके से याद रखना है, तो आपको जो मैंने ये बताया है वो चीजें जो अभी बोर्ड पे लिखी गई हैं बात दीजिए। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए, और वो भी किसको, एक्टिव का, यानी जो भी आप टेंस में याद करते हैं हेल्पिंग वर्ब, बस उस हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए। यदि आपको याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू डच होता है, यदि आपको याद है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, यदि आपको याद है कि प्रेजेंट परफेक्ट का हैव हैज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैव हैज बीन होता है, क्या इसको हम 1 लिखे तो कोई दिक्कत आपको नहीं ना, 2 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 और 4 ये सारे प्रेजेंट के हैं, है ना, प्रेजेंट। उसी तरीके से हम इसको 1 2 3 4 ये सारे जो है पास्ट के हो गए। यहां भी कोड कर सकते 1 2 3 4 और इसको हम फ्यूचर करते, है ना। तो ये आप याद रखिए, 1 मैं लिखूंगा तो प्रेजेंट के लिए इंडेफिनिट, पास्ट के लिए इंडेफिनिट और फ्यूचर के लिए इंडेफिनिट। 2 लिखूंगा तो प्रेजेंट के लिए कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के लिए कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के लिए कॉन्टिन्यूअस। तो बस ये आप याद कर डाला, आपने वॉइस बना डाला। आपको वॉइस के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी हमसे नहीं आपसे बनेगा पैसिव, वो भी 1 से 2 सेकंड में, है ना। देखिए क्या करना है, पैसिव का सही फॉर्म क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं पैसिव बना रहा हूं, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बना रहा हूं मैं, वर्ब किसका लिखूंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। मैंने लिख दिया, देख पा रहे हैं, बना रहा हूं पैसिव इंडेफिनिट का, और हेल्पिंग वर्ब लिखा हूं मैंने किसका, कंटीन्यूअस का। आप देख पा रहे हैं। उसी तरीके से आइए दूसरा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव बनाना है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव बनाना है तो यही आप लिख दे, दोबारा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इज एम आर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पैसिव में कोई चेंज नहीं, यानी जो एक्टिव में है वही पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन जब नहीं चेंज हो रहा है तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव दोनों तो सेम हो रहा है, तो पता है दोनों सेम होगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे। आपको पता है कंटीन्यूअस में आईएनजी होता है, तो इसीलिए जब चेंज नहीं होता है तो आप क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। हो गया, ये 2 चीजें समझ में आ गई तो लो सारा आपसे बन गया। प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे ना, ये पहला नंबर पे था तो उसमें हम दूसरा नंबर का हेल्पिंग वर्ब डाले थे ना दूसरा वाला, और दूसरा नंबर पे था तो दूसरा का ही था, यानी इसको आगे नहीं बढ़े। और ये तीसरा नंबर पे है तो बोलो चौथा वाला डालेंगे ना, तो चौथा वाला आपके पास क्या है, हैव हैज बीन, तो इसको दे दीजिए हैव हैज बीन। हो गया। और ये चौथा वाला आप बना रहे हैं ये 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे बना रहे हैं तो 4 वाला तो आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, यानी 4 वाले 4 में, तो यहां पे आप यही चीज उतारेंगे, हैव हैज बीन मैंने लिखा, और मैं बोलता हूं कंटीन्यूअस के पैसिव में बीन, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, दोनों तो सेम हो जा रहा है, तो इसीलिए आप इसमें क्या लगा दें, बीन लगा दें, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो आईएनजी लेगा ही। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये आपके पास तैयार हो गया। तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट को कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पे लिखा है, उसी तरीके से आप पास्ट को कर लीजिए, इसको 1 2 3 और इसको 4 कर लीजिए, है ना। चलिए इसका बनाइए, अब आप बता सकते हैं ना, अब आपको पता चल गया होगा पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब किसका, पास्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वियर दे दीजिए। इसी को दोबारा लिख दीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस में भी यही लिखा जाएगा, है ना, वाज वियर। लेकिन पता है कंटीन्यूअस है तो क्या लेगा, पैसिव में बीन लेगा। उसी तरीके से ये पास्ट परफेक्ट तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है तो चौथा वाला, और चौथा वाला हैड बीन होता है तो आपने हैड बीन लगा दिया, और चौथा वाला चेंज नहीं होगा तो इसमें भी चौथा वाला ही लगाना है, तो क्या होगा, हैड बीन। और आपको पता है जब दोनों सेम हो रहे हैं तो कंटीन्यूअस की वजह से आप क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, है ना आसान, आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से फ्यूचर की मैं बात कर लूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब किसका वाला, कंटीन्यूअस। आइए कंटीन्यूअस देखता हूं, फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल विल प्लस बी, तो आप यहां पे करेंगे शैल या विल प्लस बी, हो गई।
उसी तरीके से अब किसी को कंटिन्यूअस में भी लिखेंगे तो हो गया शैल या विल प्लस बी, और आपको पता है कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस के पैसिव में क्या लगेंगे, बीइंग लगेंगे। उस तरीके से अब आ जाइए तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर पे है फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट का है तो क्या होगा, शैल या विल प्लस हैव बीन होगा ना। फ्यूचर परफेक्ट है तीसरे नंबर पे तो लगेगा कौन सा, चौथे नंबर वाला, और इसी को चौथा नंबर पे भी लिखेंगे हम शैल या विल प्लस हैव बीन। और आपको पता है जब सेम हो गए और यहां कंटिन्यूअस है तो पैसिव के लिए क्या लगेंगे, बीन। आप सबको पता है कि पैसिव में है ना, पैसिव में केवल क्या लगता है, V3, तो सबके बाद V3 लगा दे, इसके बाद V3, इसके बाद V3, इसके बाद V3, इसके बाद V3, है ना, V3 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 V3, यहां भी V3 और यहां भी V3। आप देख पा रहे हैं सब जगह V3 हो गया पैसिव। और करना क्या है, आगे कर देना ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, और पीछे V3 के बाद प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जैसा। ये चीजें समझ में आ गई है। इधर देखिए, ये चीजें जब आपको समझ में आ रही है तो आप यहां से आसानी से बना सकते हैं कि कैसे इसका पैसिव बनाएंगे। तो देखिए मैं यहां पे बनाता हूं आपके समक्ष, सभी टेंस का आप बनाएंगे, ठीक है ना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आप सारे टेंस का एक्टिव और वॉइस जितने भी पैसिव वॉइस हैं, यानी वॉइस का एक्टिव स्ट्रक्चर और वॉइस का पैसिव स्ट्रक्चर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और यदि नहीं आए समझ में तो मुझे जरूर कमेंट करना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूंगा। चलिए बनाता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 और ऑब्जेक्ट है। अब इसको मैं पैसिव बनाना चाहूंगा तो मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके पैसिव में कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। लो मैंने दिया इज एम आर, और उसके बाद मैं बोला पैसिव में चाहे 1 हो V5 हो, पैसिव में V3 में बदल दिया जाता है। तो मैंने V1 और V5 को किस में बदल दिया, V3 में। अब क्या कर रहा है, मैंने इतना तो सारा लिख दिया है। अब मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को किसके जैसा, सब्जेक्ट के जैसा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जैसा लिख देंगे, यानी ही होगा तो ही कर देंगे। ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो केस परिवर्तन होगा। यहां जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत यहीं पे मिस्टेक करते हैं, क्योंकि नॉन होता है, बुक होता है, राम होता है, तो वो तो केस दोनों का सेम होता है। यहाँ बुक है तो यहाँ बुक लिखते हैं, यहाँ राम है तो यहाँ राम लिखते हैं। तो बच्चों लोग को लगता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बन गया। नहीं भाई, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जैसा होता है। तो इसीलिए यदि हिम होगा तो यहाँ ही लाते हैं ना, तो ही बोलिए ही ऑब्जेक्ट है, नहीं ही सब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए ही में यहां ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां ही क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और यहां पे आप प्रीपोजिशन, बहुत लोग बाई इस्तेमाल करते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। नहीं, बाई नहीं, प्रीपोजिशन आप बाई के अलावा भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे V3 पर, और आगे आने वाले सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, उस पर डिपेंड करता है। यानी मेनली आपको यह ध्यान देना है ना, इज एम आर प्लस V3। बाकी तो आप बना लेंगे, बड़ी आसानी से बना लेंगे। एक मैं और बना के दिखाता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। बोलो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव आप बनाइए, बोलिए इज एम आर है ना, इज एम आर प्लस V4। आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर को हम चेंज नहीं करते हैं, यानी यहां पे आप वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज एम आर। और आपको पता है ये जब हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है तो क्या लगाते हैं कंटिन्यूअस में, बीइंग, और पैसिव केवल V3 जानता है तो V4 को बदल देंगे किसमें, V3 में। आगे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को किसके रूप में ला देंगे, सब्जेक्ट के रूप में। और यहां प्रीपोजिशन लगाने के बाद, है ना, यहां पे देखिए प्रीपोजिशन लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को किसके रूप में ला देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। जैसे एग्जांपल के तौर पर ही बीट्स मी, ही बीट्स मी, देखिए तो आप इसको बीट्स, V5 है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मी को क्या मी लिख सकते हैं, मी एम बीटेन बाय हिम। बोलिए गलत है ना,
क्या होगा? मी को मी नहीं, मी ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमको किस रूप में लिखना होगा? सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या होगा? आई एम बीटेन बाय, है ना। और ही का क्या होगा? हिम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस होगा, यहां सब्जेक्टिव केस है, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। बात चीजें समझ में आ रही है ना? तो चलिए इस तरीके से आप बनाकर दिखाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको फिर सिखा दूंगा कि 2 सेकंड में पैसिव कैसे बनता है। देखिए मैं फटाफट एक एग्जांपल और समझाना चाहता हूं। जैसे आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, इसका पैसिव बनाना है। क्या करना है? देखा मैंने, हैव प्लस वी थ्री है, परफेक्ट। हैव रहता है तो देखिए हैव वाले पैसिव में बीन लगे हैं, जहां भी देखिए हैव हैज बीन, हैव हैज बीन। तो बताओ हैव बीन इसका पैसिव होगा फूड। बोलो फूड को आगे ला दिया, फूड अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ हैज होगा, और पैसिव में क्या होगा? बीन प्लस V3, ईटन V3 था तो ईटन बाय मी। यानी आप कहीं भी देख के हमको बताइए V3 के पहले बी का फॉर्म हुआ कि नहीं। बी का फॉर्म कौन कौन होता है? तो बी का फॉर्म जो होता है मैं यहां पे लिख रहा हूं, बी का फॉर्म बी, बीन, बीन, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, है ना। बोलिए ये बी के फॉर्म में इसमें से कोई ऐसा ना हो तो बोलो कभी कोई भी दिखा दो हमको कि ऐसा नहीं है। देखिए V3 के पहले इज, एम, आर, बी का फॉर्म। V3 के पहले बीन, बी का फॉर्म। V3 के पहले बीन, बी का फॉर्म। V3 के पहले बीन, बी का फॉर्म। V3 के पहले वाज, वेयर, बी का फॉर्म। V3 के पहले बीन, बी का फॉर्म। V3 के पहले बीन, बी का फॉर्म। V3 के पहले बीन, बी का फॉर्म। V3 के पहले, यहां V3 है, V3 के पहले बी, बी का फॉर्म। V3 के पहले बीन, बी का फॉर्म। V3 का पहले बीन, बी का फॉर्म। V3 के पहले बीन, बी का फॉर्म। तो इस तरीके से V3 के पहले यदि बी फॉर्म में हो तो पैसिव होगा ही नहीं, है ना। तो V3 के पहले बिल्कुल ही बी फॉर्म होगा। आप बेहिचक रहिए। और एक चीज मैं और बता दूं, यहां पे आप नोट रखिएगा, जरूर याद रखिएगा कि बी का जो 3 फॉर्म होते हैं, बी, बीन और बीन, ये 3 में से 2 कभी एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। यानी आप इस तरीके से बी प्लस बीन नहीं लिख सकते, दूसरा बीन प्लस बीन नहीं लिख सकते, और तीसरा बी प्लस बीन, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं लिख सकते। ये भी गलत है और ये दोनों भी क्या होगा? गलत होगा। तो आप देखिए यहां पे हैव बीन, बीन और बीन हम क्या बोले? नहीं होगा। बीन और बीन नहीं होगा तो इसका पैसिव आप नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं ना, ग्रामेटिकल एरर होता है। फिर देखिए बी और बीन, ये पैसिव नहीं होगा, इसको भी काट दें, इसको भी काट दें। यहां देखिए बीन और बीन, इसका भी पैसिव नहीं होगा। यहां देखिए बीन और बीन, इसका भी पैसिव नहीं होगा। 1 2 3 4, यानी आप 8 टेंस का पैसिव बनाते हैं। किसका नहीं होता? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों का नहीं होता है। आप बना करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।